हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डीआईएस का एक और प्रॉब्लम लेंगे, डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन। इसमें क्या है, इवैल्यूएट जीरो से इंफिनिटी ई रेस टू माइनस ए एक्स साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स एंड शो दैट जीरो से इंफिनिटी साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू होता। पहले आप इसको इवैल्यूएट कर लो, फिर आखिरी में इसको प्रूफ कर लो। और ये क्वेश्चन आपके गेट के एग्जाम में भी आया हुआ है, जीरो से इंफिनिटी साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है ये, और ये गेट के एग्जाम में भी पूछा है। आपने याद कर लेना, जीरो से इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू होता। कैसा होता तो हम लोग डीवाइस सॉल्व करके चेक करेंगे किस तरह आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे, सॉल्यूशन। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। तो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन। अब यहाँ पे पैरामीटर क्या है, तो पैरामीटर देखते से समझ में आ गया कि मुझे ए है सर, ए इज ए पैरामीटर। फिर ए इज ए पैरामीटर है तो आप लिखेंगे लेट पाई ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी ई रेस टू माइनस ए एक्स साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स बराबर। अब यहाँ पे ए पैरामीटर है तो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, वेयर ए इज ए पैरामीटर, ए इज पैरामीटर, ये आपने लिख लिया सेंटेंस। इससे आपको डी यू एस लेने में आसानी आती। अब लिखेंगे यूजिंग डी यू एस यानी डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन, डी यू आई एस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए। लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है, लिख लेना विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये आ गया, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये डब्ल्यू का विथ है, आर का रिस्पेक्ट है टू, टीओ टू एक्स, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये ए से आएगा। तो अब आगे जैसे आपने ये लिए तो ये फाइव डैश ऑफ ए हो गया। क्या हो गया, फाइव डैश ऑफ ए। फिर ये हो जाएगा जीरो से इंफिनिटी, और एक्स वाले टर्म को सबसे पहले बाहर ले लेना, क्योंकि एक्स क्या है, कांस्टेंट है। विथ रिस्पेक्ट टू ए ले रहे तो ए वेरिएबल है, आप वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, और जो बच गया कांस्टेंट उसको बाहर लेंगे। तो आपने जैसे ही अपने डीवाइस लगाया तो यहाँ पे डेल बाय डेल ए लिखते विथ रिस्पेक्ट टू ए में, और ये आएगा ई रेस टू माइनस ए एक्स और ये डी एक्स। अब आप इसका डेरिवेटिव लो, क्या लेंगे बेटा, डेरिवेटिव। तो किस तरह आएगा, बहुत आसान है सर, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए से ले रहे। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक पता है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, ई रेस टू एक्स होता विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, ई रेस टू ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, ई रेस टू ए एक्स, और एक्स का कोइफिशिएंट इनटू में आता है यानी मल्टीप्लीकेशन में। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, डेल बाय डेल ए विथ रिस्पेक्ट टू ए ले रहे, तो क्या आएगा, डेल बाय डेल ए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ए से, तो डेल बाय डेल ए ई रेस टू माइनस ए एक्स, ई रेस टू माइनस ए एक्स इंटू माइनस एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू ए ले रहे तो ए का कोइफिशिएंट आएगा, किसका कोइफिशिएंट आएगा, ए का। मैंने पहले वीडियो में समझाया इसका डेरिवेटिव कैसा था। तो ए का कोइफिशिएंट क्या है, ए के बाजू में क्या है, एक्स है, साइन माइनस किए तो माइनस एक्स आ रहा। तो ये ध्यान में रखना आपको डेरिवेटिव, तो ये याद होना अगर जो बच्चों को नहीं समझता तो, क्योंकि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए ले रहे तो ई रेस टू माइनस ए एक्स इन एज इट इज आएगा, और ए का कोइफिशिएंट आता, जैसा आप ई रेस टू टू एक्स का डेरिवेटिव लिए, अगर आपने ई रेस टू टू एक्स का डेरिवेटिव लिए तो वो क्या रहता, ई रेस टू टू एक्स इंटू टू रहता, यानी एक्स के बाजू वाला नंबर, किसके रिस्पेक्ट में लिए, एक्स के रिस्पेक्ट में लिए। उसी तरह अगर आपने ए के रिस्पेक्ट में लिए तो यहाँ पे अगर ए एक्स आ गया, तो अब ए एक्स आ जाएगा। अब ए का जो बाजू वाला नंबर है, जैसा यहाँ पे एक्स का बाजू नंबर टू था तो टू दिखता मेरे को, यहाँ पे ए के बाजू में एक्स है तो एक्स आ जाएगा। ये फॉर्मेट से आपको डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू ए से, ये इसका बेसिक्स है, ये ध्यान में होना आपको, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, चेक करना विद रिस्पेक्ट टू ए में, तो पहले आप साइन एक्स बाय एक्स को लिख लेंगे साइड में, का डेरिवेटिव आ जाएगा ई रेस टू माइनस ए एक्स, और एक्स का जो कोइफिशिएंट है वो माइनस आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे अब यहाँ पे आप ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, ई रेस टू माइनस ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ए से ले रहे तो ए का कोइफिशिएंट क्या है, ए के बाजू में क्या है, एक्स है, तो ये माइनस एक्स आ जाएगा, और ये डीएक्स, साइन माइनस की इसलिए माइनस एक्स बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों, क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आ गया आपके पास, जीरो से इन्फिनिटी, ये माइनस का साइन बाहर आ गया, ये वाला माइनस जो बच गया था, यहाँ पे लिख लेंगे ई रेस टू माइनस ए एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो अपने डेरिवेटिव ले लिए, क्या ले लिए बेटा, डेरिवेटिव ले लिए, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, ये माइनस का साइन बाहर आ गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे, क्योंकि पहला फॉर्मेट क्या है, डी आई आई रूल लगता, डी आई आई के रूल कौन सा,
डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव ले लिए, अब आप इंटीग्रेशन लेंगे। इसका इंटीग्रेशन कैसा लेंगे? तो मेरे पास एक 11-12 में स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था 11-12 में स्टैंडर्ड? तो सर ये दिख रहा, ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। तो ई रेस टू ए एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। आपको नोटिस क्या करना है, ए और बी का वैल्यू कहाँ पर है वो देखना है। तो ई रेस टू ए एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ए आता, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बी आता, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलता हूँ। ये जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है। तो दो अलग अलग फंक्शन है। इसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो e रहता तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते। साइन कॉस टेन आता तो ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का कोएफिशिएंट क्या है? b है, और एक्सपोनेंशियल का a है। अब यहाँ पे देखो, एक्सपोनेंशियल का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे a है, तो a से इसको कंपेयर करो, तो a इज इक्वल टू माइनस ए आ रहा सर। अरे क्या बात है, यहाँ a है और यहाँ पे माइनस है, a रिप्लेस बाय a आ रहा। अब यहाँ पे चेक करो, साइन बी एक्स है, साइन बी एक्स है, कंपेयर करो, देखो उसको फॉर्मूले को, क्योंकि ये पूरा एज इट इज लिखा हुआ है। तो साइन बी एक्स है, बट यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं सर, तो कुछ नहीं है तो वन रहता। क्या रहता है? वन। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास? वन आ जाएगा। अब आपने a और b को आइडेंटिफाई कर लिए। a का वैल्यू क्या है? माइनस ए है, और b का वैल्यू क्या है? वन है। तो यहाँ पे a माइनस ए है और b क्या है? माइनस, b क्या है? वन है, सॉरी, करके निकालिए। a का वैल्यू माइनस ए है, b का वैल्यू क्या है? वन है। अब यहाँ पे इसको फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या बनता? ई रेस टू ए एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मैं देखो फॉर्मूला बना के बताता हूँ। तो ये बनेगा ई रेस टू माइनस ए एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये माइनस ए का स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर ही होगा, माइनस का साइन चले जाएगा। और बी का स्क्वायर बोलते वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन होता। अप्लाई करें फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखना अंदर, ए साइन बी एक्स, तो ए का वैल्यू क्या है? माइनस ए है, और बी का वैल्यू वन है, तो साइन ए, बी के जगह वन लिखेंगे, साइन एक्स ही आएगा। माइनस बी बोले तो वन है, कॉस बी एक्स, बी का वैल्यू वन है तो कॉस एक्स आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी। सर ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्या? हाँ, ये दोनों फॉर्मूले याद करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे तो हम लोग ने बहुत इजी कर लिया आप लोग के लिए। जो भी फॉर्मूले लग रहे वो वहीं पर ही लिख ले रहे, ताकि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम की तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो जब आप प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे तो साथ ही साथ फॉर्मूले की भी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्वेश्चन चेंज नहीं होता इंजीनियरिंग में, सेम ही क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, 90% चांसेस है कि सेम ही क्वेश्चन रहते। आपको क्या करना है, जो भी फॉर्मूले लग रहे हैं उसको याद करना है। एक बार अगर आप पैटर्न समझ में आ गया, प्रैक्टिस करते रहे, तो फिर याद करने का भी काम नहीं, एक बार से सब आ जाएगा आपको। लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं कि बार बार बोल बोल के आपको प्रैक्टिस करा रहे, ताकि आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, ई रेस टू माइनस ए एक्स साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करें, ये वाला। ये 11th-12th का फॉर्मूला है, 12th में था इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई होता, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला भी याद हो। अब ये याद कर लिया आपने, तो ये क्या कम या ये छोड़ने वाला है कि आपका पीछा, जब आप M3 में जाएंगे तब भी आएगा, जब आप इंजीनियरिंग के M1 पढ़ेंगे तब भी आएगा, इसका फॉर्मूला यूज होगा। बहुत सारे M2 में पढ़ेंगे आप, डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी यूज होगा फॉर्मूला। तो आगे भी फॉर्मूले यूज होंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बोला आप याद कर लिए, बेसिक बेसिक जितना भी लगता है। हमने ऐसा लिस्ट तो नहीं दे दिया आपको कि ये लो 50 फॉर्मूले, ये 100 फॉर्मूले याद कर लेना, ऐसा बोले कि आपको नहीं बोले। हम क्या कर रहे हैं, जितने प्रॉब्लम में जितने फॉर्मूले लग रहे हैं, 2-3 फॉर्मूले हर प्रॉब्लम में उस तरह कर रहे हैं, ताकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम की, उसी के साथ ही साथ आपको फॉर्मूले भी याद होंगे। प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूले भी याद होते जाएंगे, धीरे धीरे करके आपके पास मटेरियल बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा उद्देश्य है, इस तरह हम लोग काम करते हैं, तो ताकि बच्चों को प्रेशर न आए फॉर्मूले का। अब आपका इसका अब आपको इसका क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले आपने डेरिवेटिव ले लिया, फिर इंटीग्रेशन ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, क्योंकि dx था तो इसलिए x से लिए। अब हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये माइनस का साइन लिखना भूल गया सर, ये वाला आप तो यहाँ लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या रहता, x के जगह इंफिनिटी रखो, माइनस ई रेस टू माइनस इंफिनिटी क्या होता, जीरो होता। अगर प्रॉब्लम है तो बार बार लिख लिख के थक गया मैं, ई रेस टू माइनस इंफिनिटी जीरो होता। बहुत से चैप्टर में पढ़ा दिया मैंने। अगर आप पूरे वीडियो मेरे ही देख रहे हैं तो आपको आधे से ज्यादा वैसे ही याद हो जाएगा वीडियो देख देख के, क्योंकि हर वीडियो में बार बार बोल रहे हैं हम लोग, ताकि फॉर्मूले आपको याद हो जाए। अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं हर चैप्टर में, ऑटोमेटिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सभी चैप्टर को मेरे वीडियो देखो, तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
क्योंकि एक ही मेथड मिलेंगी सब जगह। अब यहाँ पे आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे आपने अपर लिमिट रख दी, मैं ओरली समझा रहा हूँ, ज्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ। ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स की जगह आपने इन्फिनिटी रखे, ठीक है ना, तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाता है, जीरो। वो जीरो होने से पूरा टर्म जीरो हो जाता है, ठीक है, ये पूरा टर्म जीरो हो गया। माइनस लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट क्या है चेक करो, आपका लोअर लिमिट क्या है, एक्स के जगह यहाँ पे हम लोग जीरो रखेंगे, तो ई रेस टू जीरो क्या हो जाता, ई रेस टू जीरो वन हो जाता है, और साइन जीरो जीरो होता, कॉस जीरो क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो यहाँ पे ई रेस टू जीरो वन हो गया, ये आपका आ गया वन, साइन जीरो जीरो हो गया, और कॉस जीरो वन हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस वन। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, डायरेक्ट जो मैं बोल रहा हूँ अगली स्टेप वो भी लिख सकते हैं, मैं बताने वाला हूँ अभी, जो आपको लिखना है तो चेक करना। तो हम लोग डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन, इस तरह आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल दिए अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वी गेटिंग दिस वैल्यू, इस तरह आपको ध्यान में रखना। तो आपने इस तरह भी यहाँ पे देख लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपर लिमिट क्या रहता है, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता पूरा, क्योंकि ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी जीरो होता, और ई रेस टू जीरो वन होता। ये लिमिट अप्लाई होने के बाद ये टर्म बनती है आपकी, ठीक है। ये नहीं भी लिखे तो चलता, आप डायरेक्ट ये स्टेप भी लिखे तो चलेंगे एग्जाम के अंदर, वो समझ जाएगा बच्चा, समझ जाएगा वैल्यू वर्क अंडरस्टूड है, ये जो मेथड है अंडरस्टूड है। बाय अप्लाइंग दिस मेथड वी गेटिंग दिस, ठीक है ना। अगर बच्चों को कंफ्यूजन है, किसी बच्चे को नहीं समझता अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करके, अगर आपको आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, अपर लिमिट इन्फिनिटी रख दिया, इन्फिनिटी से पूरा टर्म जीरो हो गया, ठीक है, माइनस ये वाला माइनस लोअर लिमिट क्या है, जीरो, ई रेस टू जीरो वन होता, साइन जीरो जीरो होता, कॉस जीरो वन होता, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये जो माइनस बाहर वाला है ये वाला माइनस है, ये जो बाहर का माइनस है ना, तो ये माइनस है, ठीक है। अब आपके दो पार्ट हो गए, एक बार डेरिवेटिव ले ली, एक बार इंटीग्रेशन ले ली। अब लास्ट वाला क्या है, इंटीग्रेशन है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो अब ये जो इंटीग्रेशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे, क्या होगा, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू ए। जैसे आप इंटीग्रेशन लेंगे तो ये फाइव ऑफ ए हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ ए, डैश हट जाएगा, माइनस का साइन भी इधर बाहर आ जाएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू ए से ले रहे, किसके रिस्पेक्ट में ले रहे, ए से। तो मेरे पास इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये ऑलरेडी पहले भी लिखा है पहले के वीडियो में, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ तो ए है, तो यहाँ टेन इनवर्स ए आ जाएगा, माइनस के टेन इनवर्स ए प्लस सी, ठीक है। और ये फाइव ऑफ ए का वैल्यू क्या है, फाइव ऑफ ए का वैल्यू वही है जो क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में क्या था, फाइव ऑफ ए जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ए एक्स साइन एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ए एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको सी का वैल्यू निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगा सर, तो ये फॉर्मूला, ठीक है ना। अब आप अगर नोटिस करेंगे तो इसके पहले की वीडियो में भी मैंने ये फॉर्मूला लिखाया, तो बार बार याद करने का काम है क्या आपको, नहीं तो आप बोलेंगे सर हर वीडियो में तीन फॉर्मूले, अरे फिर तो फॉर्मूले बहुत जमा हो जाएंगे, अरे भैया रिपीट भी तो होंगे, अरे रिपीटेशन भी तो आएंगे ना। एक बार ऑलरेडी याद कर लिया आपने तो फिर तो नहीं याद करने का काम है आपको, फिर तो नहीं ऐड करने का लिस्ट में, क्योंकि ऑलरेडी याद है, इसलिए आप फॉलो करो अच्छे से पहले वीडियो से, तो आपके मैक्सिमम फॉर्मूले तो वैसे ही याद हो जाते। अगर आप देखेंगे डीवाईएस में टोटल कितने फॉर्मूले हैं, 5 से 6 बस, 6 प्रॉब्लम में 6 ही फॉर्मूले इसमें। अगर आप सबको एक एक से ऑन एन एवरेज देखें ना, सबका रिपीट, अगर रिपीट छोड़ दिए सबको अलग अलग फॉर्मूले, तो मैक्सिमम 6 फॉर्मूले रहेंगे। अब 6 फॉर्मूले 6 क्वेश्चन से, मान लो 6 से 7 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स आता टॉपिक पे, उड़ता ना ये करने को, क्या प्रॉब्लम है फिर, सस्ता सौदा है ये तो, कर सकते हैं हम लोग, है क्या नहीं। ऐसे ही आपको 4 टॉपिक लेना है, कितने टॉपिक लेना है, 4 जो फिक्स आते हैं एग्जाम में। पहले पासिंग का मटेरियल जमा करना है, फिर आपको स्कोर करना है, यूट्यूब पे वीडियो तो सभी अवेलेबल है। तो पहले आपका जुगाड़ निकालना है कि जुगाड़ से आप किस तरह सॉल्व करेंगे, किस तरह मेरा पेपर निकलेगा,
ठीक है ना। जिन बच्चों को स्कोर करना है वो सभी वीडियो देखो, लेकिन जिनको स्कोर नहीं करना है तो आप पहले फिक्स टॉपिक पकड़ के चलो, जो आपके एग्जाम में आते फिक्स टॉपिक्स, वो फिक्स टॉपिक्स का एक क्वेश्चन फिक्स आता, उसके रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन करो, उसके रिगार्डिंग आप पढ़ाई करो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको सी का वैल्यू निकालना है, तो सी का वैल्यू आपको किस तरह निकालना है, बोल बोल के थक गया मैं। ए का ऐसा वैल्यू रखना कि लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाए। अब यहाँ पे टेंशन है, अब ए का वैल्यू सर मैं बोलता सर 0 रखो, अरे भैया 0 से थोड़ी होगा, ई रेस टू 0 1 होता, 0 थोड़ी हो रहा लेफ्ट हैंड साइड, सर 1 रख लो, 1 से भी 0 नहीं हो रहा, चेक करो। ऐसा वैल्यू रखना है ए का जिससे लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाए, तो ये आपको एनालिसिस करना है, इसके लिए थोड़ा बेसिक नॉलेज होना। अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो सर समझदार होंगे, अगर आप वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे होंगे तो आपको पता है कि क्या रखेंगे ए का वैल्यू जिससे लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाए। है कोई बंदा बताने वाला, है कोई बच्चा? तो सर मैं बोलता हूँ, तो सर मैं बोलता हूँ ए का वैल्यू आप रखेंगे इन्फिनिटी। ए का वैल्यू क्या रखेंगे? इन्फिनिटी। जैसे ही आपने इन्फिनिटी रखे तो ये ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता। अभी आपने इसके पहले बताए ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता। अगर आप अच्छी तरीके से वीडियो देख रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियरली समझ में आता। आपको क्या करना है, ऐसा वैल्यू रखना है ए का जिससे लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड किससे 0 होगा? ए का वैल्यू आप इन्फिनिटी रखेंगे, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी होगा, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0। 0 से अगर आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो 0 होता, शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे, तो ये आंसर आ गया 0। आंसर क्या आ गया? 0 इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स इन्फिनिटी प्लस सी। अब आपको बोल बोल के थक गया मैं, टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता? बोलो भैया, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 होता, 1090 इन्फिनिटी होता, टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 होता। ये आपको 11th में पढ़ाया गया, ये याद करना पड़ेगा, कैल्सी में नहीं आएगा ये। तो ये आ जाएगा 0 से माइनस पाई बाई 2 प्लस सी। तो सी इज व्हाट? देन सी इज इक्वल टू पाई बाई 2। अरे क्या बात है सर, पहली बार वैल्यू आया सी का, अभी तक वैल्यू नहीं आ रहा था, 0 0 ही आ रहा था। हाँ, फिर मैंने आपको पहले बोला कि आप ए का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू रखना जिससे लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाए। अब सी का वैल्यू अभी तक सब क्वेश्चन में 0 0 ही आ रहा था सर, नहीं रे भैया 0 आ रहा था, अब आ गया ना सी का वैल्यू पाई बाई 2, अब रख दे सी का वैल्यू पाई बाई 2। तो ये पहले आंसर आ गया इवेल्युएट का आंसर, 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ए एक्स साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स माइनस tan inverse of A plus C is what? Then C is pi by 2, that is pi by 2। ये आपका pi by 2 आ गया। तो ये तो हो गया इवेल्युएट का आंसर। अब झगड़ा क्या है समाज में, क्या है झगड़ा? चल देख रहे बाबा, अरे क्या है, अब मुझे चाहिए हैंड, एंड हैंड शो दैट एस टी 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो आपने पहले इसका आंसर तो ला लिए, अब आपको इसका आंसर लेके आना है, पाई बाई 2 लेके आना है, ये प्रूफ करना है। इवेल्युएट हो गया, 2 क्वेश्चन है इसी के अंदर, तो देखो एक ही लाइन में आ जाता आंसर। अब आप पाई बाई 2 लेके आओ, तो अब ए का आप ऐसा वैल्यू रखो जिससे ए 0 हो जाए, जिससे पाई बाई 2 आ जाए। तो मैं आपको यहाँ पाई बाई 2 बच जाए, बाकी सब 0 हो जाए, ये टर्म 0 हो जाए, इस टर्म को 0 कर दो आप, इस टर्म को 0 कर दो। कैसा 0 होगा? बोलो भैया कैसा 0 होगा? तो सर मैं बताता हूँ, अगर आप ए का वैल्यू 0 रख देंगे तो टेन इनवर्स 0 0 होता, टेन इनवर्स 0 0 होता। ये वैल्यू याद होना, मैंने पहले के वीडियो में भी बताया, ये वैल्यू याद करो बेटा, बार बार बोला जा रहा, वीडियो में आपको हर चीज बताया जा रहा, बेसिक से 0 से आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लिख लो आप, पुट ए इज इक्वल टू 0। जैसे आप पुट ए इज इक्वल टू 0 करेंगे, ई रेस टू 0 क्या होता? 1 होता। जैसे आप 1 लिखेंगे तो देखना मेरे दोस्तों क्या बना, 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो टेन इनवर्स 0 क्या हो जाता? टेन इनवर्स 0 0 होता, तो नहीं भी लिखे तो चलता, तो बचता क्या? पाई बाई 2। टेन इनवर्स 0 0 होता, तो 0 प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 2 होता। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब मैंने बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा, इस तरह लिखा हुआ रहता, 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वॉट? ऑप्शन रहता 0, पाई बाई 2, पाई और 2 पाई। तो आपका आंसर क्या आएगा? पाई बाई 2 होगा। तो ये मेमोराइज कर लो, ये वैल्यू कभी भी आ सकती है आगे के एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, गेट में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन बहुत बार। तो 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता।
तो ये आपके ध्यान में आना चाहिए। लिमिट लेकिन 0 से इन्फिनिटी होना, आपको याद करने का तरीका पूरा समझ लो इंटीग्रेशन को, हर एक चीज सेम होना, परफेक्ट होना, 0 से इन्फिनिटी होना। जब याद कर रहे तो साइन एक्स बाय एक्स ही होना, डी एक्स ही होना। साइन एक्स बाय एक्स का मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स है तो ये भी एक्स होना, तभी जाके पाई बाय 2 आता। तो हैंस प्रूफ, ये आपका फाइनल आंसर। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी हमने, आपका आंसर ही है। इस तरह आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए। कोई अगर डाउट्स आ रहा तो कमेंट करके लिख कर बताइए, हम लोग को डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं। वीडियो पसंद आया अगर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।